तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार भरा आदाब और नमस्कार। मैं हूँ रियासत हुसैन उस्मानी और एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल भारत दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है 4 दिसंबर 2025 और आज की हम महत्वपूर्ण खबरें जो रही हैं उसकी आज हम चर्चा करते हैं। तो आइए जो है समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली खबर जो है यहाँ पर देख रहे हैं कि एआई से बेहतर उत्तर पाने के जो 7 तरीके हैं उनमें से जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो लेख में बताया गया है कि जो है सही प्रॉम्प्ट या स्पष्ट भाषा या चरणबद्ध निर्देश और संदर्भ देकर एआई से जो है सर्वश्रेष्ठ परिणाम मिल सकते हैं। यानी जो है एक एआई बेहतर टूल है जिसके माध्यम से जो है हम बहुत सारे जो ऐसे मतलब परिणाम हैं उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। सीजेआई सूर्यकांत के सामने महिला वकील का हंगामा। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हो रही थी और वहाँ पर एक जो घटना घटी उसको देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने भावनात्मक व्यवहार किया जिस पर न्यायालय ने नाराज़गी व्यक्त की है। और इस पर जो है मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण घटना घट गई है सीजेआई के सामने। तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर रही। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार में स्कूल जल्दी बंद होने से शिक्षा प्रभावित हो रही है। देखिए, जो है जैसा कि हम जानते ही हैं कि हमारे जो उत्तर भारत के जो प्रदेश हैं उनमें जो ठंड का प्रकोप ज़्यादा बना रहता है और उसी में जो है देखते हैं यहाँ जो अगर बात करते हैं बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तो उसमें जो है ठंड और धुंध के कारण जो है स्कूलों की समय सारणी बदलने से जो है छात्रों की पढ़ाई पर प्रभावित मतलब हो रही है। और उसी के लेकर के जो है बहुत सारी चर्चाएं भी चलती रहती हैं कि इसको किस प्रकार से जो है मतलब इसका सामना किया जाए। तो ये समस्याएं जो हैं ख़ास तौर से जो है मतलब उत्तर भारत क्षेत्रों में जो है ये मैदानी क्षेत्रों में अक्सर देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये क्या है, बंगाल में 32,000 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने भर्ती में भारी अनियमितता पाई, इसलिए जो है सभी नियुक्तियां रद्द करने का आदेश दिया है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है। अच्छा, एक अन्य देखते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसको लेकर के एक बड़ी खबर है कि ब्रेस्ट कैंसर के फैलाव पर नई खोज है और भारतीय वैज्ञानिकों ने शोध में एक ऐसे तंत्र की पहचान की है जिससे जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है के फैलाव को रोकने में नई उम्मीद बनी है ना। तो भारतीय वैज्ञानिक जो हैं अपनी जो कह सकते हैं अपनी मतलब एक पहले और मतलब अपने जो है ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं और ऐसी खोजें भी कर रहे हैं जिससे जो है समाज कल्याण के लिए फ़ायदा ही हो रहा है। और इसी के संदर्भ में जो है एक नई खोज है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मतलब खबर मान सकते हैं। अच्छा, देखिएगा, एक अन्य खबर है कि लैपटॉप के नए फीचर बदल रहे अनुभव। तेज़ी से बदलती तकनीक में पतले, हल्के और एआई सक्षम लैपटॉप की मांग बढ़ रही है। सुरक्षा और बैटरी पर भी जोर दिया गया है ना। तो ये एक मतलब लैपटॉप को लेकर के एक कह सकते हैं खबर है। अच्छा, अन्य खबर देखते हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई शुरू। उत्तर प्रदेश में हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनेंगे। ये जो है कह सकते हैं घुसपैठियों की पहचान आधार, पता, मतदाता आईडी के आधार पर होगी। यानी जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जो है ये निर्णय लिया है कि हर मंडल में जो है घुसपैठियों की पहचान के आधार, पता, मतदाता आईडी के आधार पर जो है उनकी पहचान की जाएगी और उनको जो है डिटेंशन सेंटर जो है उनमें रखा जाएगा। और इस संदर्भ में जो है प्रत्येक मंडल में जो है एक डिटेंशन सेंटर बनाने का जो है निर्णय लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो ये एक खबर है। नेक्स्ट देखते हैं। जम्मू कश्मीर के 5 आतंकियों को उम्र कैद। ये एक नॉर्मल खबर है, वहाँ पर ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए नए नियम। सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूपीएससी को दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए नई स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। यानी ये जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो दिव्यांग छात्र हैं
उनको लेकर के जो है मान लीजिए चलिए यूपीएससी को जो है क्या करना चाहिए, एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि जो है इसका जो स्पष्ट लाभ है वो दिव्यांगजनों को मिल सके। तो ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो देखते हैं कितना इसका पालन होता है आगे चल के। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत, रुपये के मजबूत होने व कच्चे तेल से के सस्ते होने से घरेलू बाजार में कीमतों में स्थिरता आई है। देखिए रुपया जो है जैसे कि कल हमने देखा था कि लगभग जो है 90 रुपये, मतलब 90 रुपये के आसपास जो है डॉलर पहुंच चुका है। तो हमारी जो रुपये की स्थिति है वो मतलब बेहतर नहीं है। लेकिन आज की अगर हम खबर देखते हैं तो कुछ और ही बता रहा है कि रुपये के मजबूत होने व कच्चे तेल के सस्ते होने से घरेलू बाजार में कीमतों में स्थिरता आई है। तो आज की क्या स्थिति है वो एक मतलब करंट स्टेटस के मतलब बारे में हम कह सकते हैं, ये एक वहाँ पर दिखाई दे सकता है ना। तो ये है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं कि भारत से अमेरिका को स्मार्टफोन की जो निर्यात है वो 3 गुना बढ़ गया है ना। तो अगर हम बात करें, देखिए अक्टूबर में भारत का अमेरिकी निर्यात काफ़ी बढ़ा है। मोबाइल उद्योग में बड़ी उछाल दर्ज की गई है ना। तो जो अमेरिकी निर्यात है काफ़ी बढ़ गया है भारत का, तो उसको लेकर के जो है मतलब मोबाइल उद्योग में बड़ी उछाल भी दर्ज की गई है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को मतलब दर्शाते हुए और इंडस्ट्री एरिया को जो है दर्शाते हुए यह बेहतरीन खबर भी है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, आरबीआई की बैठक में रेपो रेट कटौती की उम्मीद है ना। तो देखिए जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि जो आरबीआई है अपनी मौद्रिक नीति के जो समिति होती है उसकी बैठक में जो है कुछ निर्णय लेती है, जिसके माध्यम से जो है वो अपनी जो रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, इस तरह से ब्याज दर, तो उनमें जो है किस तरह से क्या बदलाव करना है ये मौद्रिक नीति की समिति में उसकी बैठक में जो है निर्णय लिया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं ये उसी से संदर्भित एक महत्वपूर्ण खबर है। क्या है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक शुरू हुई और बाजार को जो है उम्मीद है कि महंगाई घटने पर रेपो रेट कम हो सकता है ना। तो ये माना जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि श्रीलंका में एनडीआरएफ ने बुजुर्ग व महिला घायल महिला को बचाया। एक नॉर्मल खबर है, कोई ऐसी बड़ी खबर नहीं है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बेल्जियम ने रूस की संपत्तियों को बेचकर यूक्रेन की मदद से इनकार किया है। यानी जो बेल्जियम ने कहा है कि रूसी संपत्ति जो है मतलब रूसी संपत्ति बेचकर सहायता देना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ है, इसलिए वे ऐसा कदम नहीं उठाएगा, यानी बेल्जियम का कहना है। ठीक है। तो यूक्रेन और रूस में जैसा कि हम देख रहे हैं एक लंबे समय से जो है युद्ध चला आ रहा है और मतलब उसी के संदर्भ में जो है ये विशेष खबर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कि विदेश में पढ़ाई और घूमने फिरने का जो है खर्च बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं क्योंकि डॉलर महंगा हो गया उसके कारण जो है ऐसा हुआ है। तो देखेंगे डॉलर महंगा होने के कारण जो है विदेश में पढ़ने वाले छात्रों और यात्रियों का खर्चा बढ़ा है। भारतीय रुपये के गिरने से औसतन जो है 7 से 8% तक जो है अतिरिक्त खर्च आ रहा है। क्योंकि जैसा कि हम देख रहे हैं कि कल की खबर के अनुसार जो है लगभग डॉलर जो है 90 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो उस आधार पर जो है लगभग जो अगर छात्र और यात्री जो हैं जो विदेशों में यात्रा करने वाले या विदेशों में मतलब शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र हैं उनके जो खर्च है लगभग 7 से 8% जो है वो खर्च अतिरिक्त हो रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है, इसमें देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून का दुरुपयोग, यानी देखिएगा ईशनिंदा कानून जो है पाकिस्तान में या फिर इस तरह से जो ईशनिंदा कानून होता है उसके माध्यम से जो है अगर ईश्वर की निंदा या ईश्वर के अगर आप उसके मतलब संदर्भ में कुछ गलत शब्द का प्रयोग करते हैं तो उस संदर्भ में जो है कानून का इस्तेमाल किया जाता है और उसका उल्लंघन करने पर जो है वहाँ पर जो है मतलब सज़ा या कह सकते हैं जो भी है वहाँ पर दंड का प्रावधान होता है। तो उसी संदर्भ में है। देखिए, अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने ट्रंप प्रशासन से कहा है कि पाकिस्तान में ईशनिंदा कानून का गलत इस्तेमाल बढ़ रहा है। कई निर्दोष लोगों पर झूठे मुकदमे किए जा रहे हैं और हालात गंभीर हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा मतलब माना जा रहा है जो अमेरिका की तरफ से। तो ये सब मतलब स्थिति बनी हुई है, तो ये कह सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, इमरान खान ने पाक सेना प्रमुख पर निशाना साधा है।
देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फील्ड मार्शल मुनीर को पाकिस्तान के लिए विनाशकारी बताया। राजनीतिक सेना विवाद फिर उभर रहा है। देखिएगा, अगर हम कुछ लगभग पिछले हफ्ते देखते हैं तो वहाँ पर जो है एक इमरान खान को जो मौत को लेकर के जो है बड़ा मतलब घमासान चला हुआ था पाकिस्तान में। लेकिन अब जो है एक कह सकते हैं कि ये जो खबर आई है उस आधार पर हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इमरान खान जो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने फील्ड मार्शल मुनीर को पाकिस्तान के लिए विनाशकारी बताया है और राजनीतिक सेना विवाद फिर उभर रहा है इस संदर्भ में। तो ये खबर है पाकिस्तान को लेकर के। अच्छा, अन्य खबर देखते हैं, यह है हमास को लेकर के। हमास ने बंधकों की नई सूची इजराइल को सौंपी। देखिए, हमास जो है समय समय पर जो है अपनी प्रतिक्रिया मतलब अपनी जो कृत्य हैं, काम हैं, वो किस प्रकार से कर रहा है सभी को जग जाहिर है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो उन्होंने हमास जो गुट है वहाँ जो मतलब कुछ लोगों को बंधक बनाए हुए हैं और उसकी जो सूची है वो अभी हाल ही में क्या किया है, देखिएगा, इजराइल को सौंपी है। और हमास ने एक और समूह के बंधकों को इजराइल को सौंपने पर सहमति दी। युद्ध विराम वार्ता जारी है। इस संदर्भ में मतलब कुछ बात हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, पुतिन भारत यात्रा। देखिए, जो है रूस के राष्ट्रपति, जैसे कि हम जानते हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो हैं, और उनकी जो है भारत यात्रा का जो है मतलब आने का मतलब बात है। तो देखिए क्या होगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन बड़े कैबिनेट दल के साथ भारत आ रहे हैं और उनके आते ही 5 स्तरीय सुरक्षा घेरा सक्रिय रहेगा। यानी जो, क्योंकि भाई रूस के राष्ट्रपति हैं तो उनकी सुरक्षा में जो है भैया भूल चूक तो मतलब ही नहीं है। तो उसकी कड़ी सुरक्षा जो है बनाना हमारा परम कर्तव्य होगा, है ना। तो ये बात रही है कि उनके आते ही 5 स्तरीय यानी 5 लेवल की जो है सिक्योरिटी जो मतलब रिंग होता है ना वो बनाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है ना, ऐसा होगा। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, फर्जी खबरों पर सख्त नियम की मांग। देखिए, फर्जी खबरें जो है लगातार मतलब न्यूज़पेपर हो या फिर सोशल मीडिया हो या टीवी में, अच्छा कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मतलब ऐसा फर्जी खबरें लगातार हम देखते रहते हैं। और ख़ास तौर से आजकल जो है सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसमें देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी फर्जी खबरें होती हैं जिससे जो है बहुत मतलब कह सकते हैं कि समाज बुरी तरीके से प्रभावित भी हो जाता है। तो उसी को लेकर के खबर है, क्या है कि कुछ सांसदों ने कहा है कि फर्जी खबरें जो हैं लोकतंत्र के लिए खतरा हैं, इसलिए कड़े नियम और कानून जरूरी हैं। तो भाई ये तो जरूर आवश्यक है कि अगर फर्जी खबरें जो हैं अगर उस पर अगर कड़े कानून न बनाए गए तो इसका जो है मतलब दुष्प्रभाव तो होता ही है। तो ये कुछ सांसद कह रहे हैं कि इसको जो है लोकतंत्र के लिए खतरा है और इसके लिए जो है कड़े कानून बनाने आवश्यक हैं। तो यहाँ ये बात है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, महिलाओं पर बढ़ते अपराध। देखिए, महिलाओं पर बढ़ते अपराध क्या की स्थिति है देखते हैं। देश में लगभग मान के चलिए आप 3 साल में महिलाओं से जुड़े अपराधों के 13 लाख मामले दर्ज हुए। कई राज्यों में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। अगर हम बात करते हैं, देखिए वैसे तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मतलब बहुत सारे नेता जो हैं महिला सुरक्षा को लेकर के जो है मतलब तरह तरह की बातें करते रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी भी अगर मान के चलिए बहुत सारी रिपोर्टें मतलब हम देख सकते हैं जिनके माध्यम से ये पता चलता है कि जो महिला सुरक्षा है और उनसे जो जुड़े अपराध हैं वो अभी भी जो है मतलब ज़्यादा कम हो नहीं पाए हैं। और ये ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा, है ना। तो ये है, कई राज्यों में जो है महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है इसको लेकर के, तो ये स्थिति बनी हुई है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं उच्च शिक्षा संस्थानों में बदलाव। क्या बदलाव, देखिए अगर हम बात करते हैं कि आरक्षित वर्ग के छात्रों की जो संख्या बढ़ी है और सामान्य वर्ग की तुलना में उनका दाखिला प्रतिशत अधिक दिखा है ना। और नई रिपोर्ट में यह आंकड़ा सामने आया है। ये आंकड़ा सामने आया है कि जो है कुछ जो मतलब रिजर्व कैटेगरी के जो छात्र हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और जनरल कैटेगरी की जो है उनमें जो है कमी देखी गई है। तो ये रिपोर्ट में आंकड़ा सामने आया है जिसके आधार पर ये जो बात की गई है उच्च शिक्षा में संस्थानों में बदलाव होना चाहिए, ऐसी बात की जा रही है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट खबर है आपकी संचार साथियों को हटाने का फैसला।
ये संचार साथियों को हटाने का फैसला क्या है, देखते हैं। सरकार ने कहा है कि अब संचार साथियों और ईपी इंटरसेप्शन प्रणाली का उपयोग नहीं किया जाएगा, निगरानी नियमों में बदलाव किए गए हैं, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है जिसमें जो है यहाँ पर संचार साथी जो रहे हैं उनकी बात की जा रही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ में जो है माओवादी जो घटना घटी है उसमें हम देखते हैं यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ में मुठभेड़ में जो है उसके वहाँ के मुठभेड़ में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जो है मुठभेड़ हुआ और वहाँ पर जो है 12 नक्सली मारे गए और 3 जवान भी शहीद हो गए। देखिए, अगर ये छत्तीसगढ़ या मान के चलिए महाराष्ट्र के कुछ ऐसा और तेलंगाना, ये जहाँ भी इस तरह की स्थिति घटनाएं घटती हैं तो वहाँ पर जो है देखिए जान माल दोनों का जो है बड़ा लंबा नुकसान होता रहा है हमारे देश के लिए। तो सरकार जो है इस पर बहुत सारे अपनी तरफ से सक्रिय कदम भी उठा रही है ताकि जो है इस तरह की घटनाएं ना घटें। और इसमें जो है दोनों तरफ से जो है मान के चलिए चाहे वो नक्सली हों या फिर हमारे जवान हों, उनको जो है अपनी कह सकते हैं जान गंवानी पड़ी है। बहुत सारे जो है इस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। तो ये स्थिति जो है हमारे देश में कई क्षेत्रों में है ऐसी स्थिति। तो सरकार हालांकि इस पर बहुत सारे काम भी कर रही है। तो ये खबर थी। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में ड्रोन से आतंकी साजिश, जो मान के चलिए आतंकी हमला हुआ अभी जो मान के चलिए पिछले माह में, तो उसको लेकर के जो है एक बात है। और दिल्ली में ड्रोन से आतंकी साजिश है। दिल्ली में हवाई हमले जैसे साजिश के लिए ड्रोन विशेषज्ञ तलाश में आतंकी पकड़े गए, वे बड़े हमले की तैयारी में थे। तो ये बात है और उसमें जो है कुछ ड्रोन विशेषज्ञ की तलाश में आतंकी पकड़े गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। तो ये खबर है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी गंगा ज्ञान कार्यक्रम। गंगा ज्ञान कार्यक्रम के तहत देखिए गंगा का क्या है। वाराणसी में गंगा मंदिरों और काशी की संस्कृति पर जो है ज्ञान कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें जो है छात्रों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। ये एक नॉर्मल खबर है, इतनी बड़ी ज़्यादा खबर नहीं है। अच्छा, देखिए एक नॉर्मल खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश का फिल्मकारों के लिए पैकेज क्या होगा। एमपी सरकार ने फिल्मकारों को जो है आकर्षित करने के लिए बड़ा खजाना खोला। शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए कई छूट और सुविधाएं घोषित की हैं जिससे जो है मध्य प्रदेश के जो फिल्मकार हैं, फिल्म इंडस्ट्री, उसको बढ़ावा मिल सके और क्या ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी का जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर जो विदेश मंत्री हैं हमारे, उनका बयान है। जयशंकर जी ने कहा है कि जो देश प्रतिभाओं के आवागमन को रोकते हैं उन्हें भविष्य में बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत की भूमिका की बात रखी है ना। तो जयशंकर जी का कहना है कि जो देश जो है प्रतिभाओं के आवागमन, यानी जो है ऐसे जो स्किल्ड पर्सन है, अगर उनके आवागमन को जो है अगर उनको रोकती है, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगाती है, तो ये जो है उस देश के लिए भविष्य में बड़ा नुकसान होता है। और ख़ास तौर से हम अपने देश की बात यहाँ पर बुक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। हज यात्रा को लेकर के नियम को लेकर के खबर है कि हज यात्रा के लिए नए नियम। हज के दौरान पति पत्नी को अलग कमरों में ठहरने की बाध्यता नहीं रहेगी। सरकार ने इस नियम में राहत दी है। यानी पहले ऐसा रहा कि कुछ ऐसी भी स्थिति रही कि पति पत्नी को जो है अलग कमरों में ठहरने को जो है स्थिति हुई थी वहाँ पर, जो कि अलग अलग कमरे में रहे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, उसकी बाध्यता नहीं रहेगी और सरकार ने जो इस संदर्भ में नियम बना दिया है ना। तो ये है, ऐसा अब नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट देते हैं कि मानवतावादी आधार पर महिलाओं को भारत प्रवेश। गर्भवती बांग्लादेशी महिलाओं को मानवतावादी आधार पर भारत में प्रवेश की अनुमति मिली। यानी जो हमारे देश में कुछ ऐसे बांग्लादेशी घुसपैठी या फिर हम कह सकते हैं जो रोहिंग्या लोग हैं, अब हमारे देश में जो है बहुत सारे ऐसे लोग फंसे हुए हैं। तो उनको लेकर के ये खबर है। क्या खबर है कि मानवतावादी आधार पर महिलाओं को जो है भारत प्रवेश ये अनुमति दी गई है। गर्भवती बांग्लादेशी महिला को मानवतावादी आधार पर जो है भारत में प्रवेश की अनुमति मिली। सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले पर सकारात्मक रुख दिखाया है। ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो इस तरह की कंडीशन में है महिला, उनको जो है प्रवेश यानी उनको जो है सही तरीके से रखा जाए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है अगर उसको उनके साथ में ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है तो ये मामला है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ममता बनर्जी का जो क्या बयान है, क्योंकि टीएमसी की ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो ये क्या कह रही हैं
देखते हैं इनका बयान कि ममता बनर्जी ने कहा है कि वह किसी को भी बंगाल की संपत्ति नहीं बेचने देंगी। बंगाल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति बचाना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, वो पश्चिम बंगाल की जो है सीएम साहिबा हैं, तो वो अपनी जो है किसी भी प्रकार की जो संपत्ति है उसको क्यों बेचने देंगे। और बंगाल की अर्थव्यवस्था और संस्कृति बचाना उनकी प्राथमिकता है, तो अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, चुनाव पर बहस और ईवीएम विवाद। यानी जो है हम बात करते हैं जो चुनाव है और उस पर ईवीएम को लेकर हमेशा तरह तरह के विवाद जो है आते रहते हैं, तो इसको लेकर के ही है, क्या खबर है देख लेते हैं। कुछ नेताओं ने कहा है कि चुनाव केवल ईवीएम से नहीं बल्कि अन्य तरीकों से भी प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए व्यापक सुधार जरूरी हैं। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि ईवीएम जो है एक मतलब सुव्यवस्थित है, अच्छे तरीके से मतलब बनाई गई मशीन है। जहाँ तक हैक करने की बात है तो भाई साहब, इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है टेक्नोलॉजी के हिसाब से जिसको जो है डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। तो ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब ईवीएम है या कोई भी चीज़ ऐसी मशीनरी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसको जो है डिस्टर्ब न किया जाए। उसका भी कुछ ना कुछ जो है जो इस तरह के उस टेक्नोलॉजी में मतलब विशेषज्ञ होते हैं, तो वो उसको जो है वहाँ पर उसमें मतलब डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसमें अपनी जो है अपनी प्रक्रिया के माध्यम से जो है उसमें अपना मतलब जो भी है उसमें जो है हस्तक्षेप कर सकते हैं। मतलब कोई बची हुई चीज़ नहीं है, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है और इसमें जो है जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ी है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग हर तरीके से होता है, ऐसा नहीं है ना। तो ये है, तो यही है। कुछ नेता कह रहे हैं कि केवल अब इसके बाद में क्या है, ईवीएम से अलग और भी तरीके से जो है प्रभावित हो सकते हैं चुनाव, तो उस पर भी सुधार की ज़रूरत है। तो ये बात यहाँ पर की गई है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, SISR विवाद में संसद का कामकाज। अच्छा, देखते हैं 2 दिन के हंगामा के बाद जो है क्या हुआ है। संसद में कामकाज सुचारू रूप से चला और विपक्ष ने कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि अभी जो है हाल ही में जो संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, तो उसी के संदर्भ में ये बात की गई है, जो अभी जो है सुचारू रूप से चला है। हालांकि देखते हैं आगे क्या होता है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, भाजपा कांग्रेस बयानबाजी क्या है। भाजपा ने कहा है कि नामदार राजनीति करती है, यानी जो भाजपा ने कहा है कि कांग्रेस क्या करती है, नामदार की राजनीति करती है ना, इसलिए कामदार प्रधानमंत्री को सहन नहीं कर पा रही है। भाजपा ने कांग्रेस द्वारा पीएम मोदी पर किए गए व्यंग का विरोध किया है ना। तो ये बात है। तो ये सब बयानबाजी जो है भाजपा या कांग्रेस या अन्य जितने भी राजनीतिक दल हैं ये आपस में करते ही रहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इनकी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको कैसे आगे बढ़ सकते हैं लोग, है ना। तो ये है। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, हमने जो है ज़्यादातर प्रयास किया है कि जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उनको हम जो है शॉर्ट में बताएं, ताकि जो है उन पर ध्यान फोकस किया जा सके, और उसी के संदर्भ में जो है हम यहाँ पर जो बड़ी बड़ी खबरें होती हैं उनको छोटे संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। हालांकि जो है इसकी मंथली जो मान के चलिए हमने एक प्रोसेस रखेंगे इसका, कि इसको जो है मंथली जो मतलब इकट्ठा करके एक सही तरीके से जो है एक मैगजीन के रूप में भी प्रस्तुत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। तो नेक्स्ट खबर देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे सोनिया गांधी का बयान। सोनिया गांधी बयान क्या है देखते हैं। सोनिया गांधी ने केंद्र पर हमला करते हुए आरोप लगाया है कि सरकार विपक्षी पहचान और विरोधी आवाज़ों को दबाने की कोशिश कर रही है ना। ये सोनिया गांधी जी का बयान है, तो उनका ऐसा मानना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बंगाल के सांसदों की बैठक, इसमें देखते हैं कि जो बंगाल के कुछ सांसद जो हैं उसमें देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बंगाल के सांसदों से मुलाकात कर आश्वासन दिया कि विधानसभा चुनाव में उन्हें पूरी मदद दी जाएगी और जीत का भरोसा भी जताया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिसको हमने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि ये जो खबरें हैं और ये जो मतलब हमने संक्षेप में खबरों को संक्षेप में आप तक पहुँचाया है वो आपके लिए लाभकारी होंगी, और इसको जो है अधिक से अधिक जो है लोगों तक लाभ मिल सके, इसके लिए जो आप जिसको शेयर भी करते रहें, और साथ ही साथ जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।